इस वीडियो में हम बहुपदों का विभाजन सीखेंगे। इसे कभी कभार बीजीय दीर्घ विभाजन भी कहते हैं। ये एक बहुत ही रोचक विषय है। कुछ उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमें विभाजित करना है 2x जमा 4 को 2 से। असल में हम मान नहीं बदलेंगे, हम केवल इन्हें दर्शाने का तरीका बदलेंगे। हमें पता है कि इसे कैसे सरल किया जाता है। हमने पहले ऐसा किया है। हम विभाजित करेंगे अंश और हर को 2 से, और तब ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा x जमा 2 के। इसे मैं यहां लिखता हूं। ये बराबर होगा, यदि इसे विभाजित करें 2 से तो ये होगा x। आप 4 को 2 से विभाजित करेंगे मिलेगा 2, 2 को 2 से विभाजित करेंगे मिलेगा 1। तो ये बराबर हुआ x जमा 2 के, जो कि एकदम सरल है। इसका दूसरा तरीका भी है। गुणनखंडन के द्वारा 2 बाहर निकालते हैं और तब ये कट जाएंगे। मैं बताऊंगा इसे कैसे बीजीय दीर्घ विभाजन में उपयोग करेंगे। विभाजन थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मूलतः कुछ नया नहीं है। ये केवल अलग अलग तरीके हैं, लेकिन हैं बहुत उपयोगी। देखिए, आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते थे। 2x जमा 4 में कितनी बार जाएगा? इसे आप वैसे प्रदर्शित कर सकते हैं जैसे परंपरागत दीर्घ विभाजन में करते हैं। आप 2 को लें तो हमेशा उच्चतर घात पद से आरंभ करें। 2 जाएगा उच्चतर घात पद में कितनी बार? ये जाएगा 2x में x बार। इस x को x के स्थान पर रखें। x गुणा 2 होगा 2x, और परंपरागत दीर्घ विभाजन के समान आप इसे घटाएं, सब्ट्रैक्ट करें। तो 2x जमा 4 घटा 2x मिलेगा 4। ठीक है। और 2 कितनी बार जाएगा 4 में? ये जाएगा 2 बार, धनात्मक 2 बार। इसे नियत स्थान पर रखें। 2 गुणा 2 होता है 4। आप घटाएं, बचेगा 0। देखने में भले ही ये मुश्किल हो, लेकिन ऐसे सवालों को हल करने का यही तरीका है। थोड़ा अधिक समय जरूर लगता है, लेकिन इस तरीके से आप किसी भी घातीय बहुपद को किसी अन्य घात के बहुपद से विभाजित कर सकते हैं। मैं अभी इस बात को विस्तार से समझाऊंगा। मान लीजिए कि हमें विभाजित करना है, हमें डिवाइड करना है x जमा 1 से। x प्लस 1 से डिवाइड करना है x का वर्ग जमा 3x जमा 6 को। अब इसे कैसे करेंगे? आपको यहां पर उच्चतम घात वाला पद देखना है जो x है, और यहां पर उच्चतम घात वाला पद है x की घात 2। आप बाकी सभी को अनदेखा कर सकते हैं, इससे प्रक्रिया सरल हो जाएगी। अब बताएं x वर्ग में कितनी बार जाता है? x वर्ग विभाजित होगा x से केवल x बार। x के वर्ग में जाता है x बार। आप इसे यहां x स्थान पर रखें। यहां x का स्थान है या x की घात 1 का स्थान है। तो x गुणा x जमा 1 कितना होगा? x गुणा x इज x का वर्ग। x गुणा 1 होगा x, तो ये होगा x वर्ग जमा x। ठीक वैसे जैसे हमने यहां किया, हम अब घटाएंगे, तब हमें क्या मिलेगा? x वर्ग जमा 3x जमा 6x घटा x वर्ग को बड़ी सावधानी से घटाएं। ये ऋणात्मक x वर्ग जमा x है। मैं बताना चाहूंगा कि ऋणात्मक चिन्ह सिर्फ x के वर्ग के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। x वर्ग घटा x वर्ग कैंसिल हो गए। 3x ये होगा ऋणात्मक x। मैं यहां चिन्ह लगा देता हूं, तो ये ऋणात्मक x वर्ग घटा x अब स्पष्ट है। हम इस पूरे को घटाएंगे। 3x में से x घटाया तो बचा 2x, और अब 6 को नीचे लाए या 6 से 0 घटाएं तो कुछ शेष नहीं बचेगा। तो 2x जमा 6। अब आप उच्चतम घात पद देखें, x और 2x। कितनी बार x जाएगा 2x में? ये जाएगा 2 बार। 2 गुणा x होगा 2x। 2 टाइम्स x इज 2x। 2 टाइम्स 1 इज 2। 2 गुणा 1 होगा 2। 2 टाइम्स 1 इज 2। तो हमें मिला 2 गुणा x जमा 1, ये हुआ 2x जमा 2। और अब हम इसे घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2x और 2 का योग लिखने के बजाय हम लिखेंगे 2x घटा 2 और इन्हें जोड़ेंगे। ये तो कट जाएगा। 6 घटा 2 हुआ 4। और x कितनी बार जाएगा 4 में? ये नहीं जाएगा, यानी 0 बार। तो 4 हमारा शेष फल है, रिमाइंडर है। 4 इज द रिमाइंडर। अब इसे अगर हम दोबारा लिखें, तो यदि मैं x वर्ग x स्क्वायर्ड प्लस 3x प्लस 6 ओवर x प्लस 1 के
ये बराबर है 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 के। ये डिवाइडेड बाई इसके। हम कह सकते हैं ये बराबर है x जमा 2 के। ये बराबर होगा x जमा 2 जमा शेषफल को x जमा 1 से विभाजित करने के, यानी जमा 4 बटा x जमा 1 के। यहां लिखा हुआ ये और यहां लिखा हुआ ये बराबर हैं। और यदि आप इसे जांचना चाहें तो वापस इस बहुपद को प्राप्त करने के लिए आपको गुणा करना होगा x जमा 1 से x जमा 2 को, और फिर इन्हें जोड़ना होगा। तो ये होगा x जमा 2 यानी x प्लस 2, और मैं गुणा करने वाला हूं इस तरफ x जमा 1 से। x जमा 1 बटा x जमा 1, ये 1 से गुणा करने के समान है। और अब यहां 4 बटा x जमा 1, मैंने ऐसा इसलिए किया हमें समान हर मिल सके। और जब आप इसको जोड़ेंगे, आप दो बहुपदों को गुणा कर उनमें 4 जोड़ते हैं तो आपको मिलेगा x का वर्ग जमा 3x जमा 6। अब एक और प्रश्न हल करेंगे, यह भी एक तरह का आनंद है। मान लीजिए हमें सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। हमें सिंप्लीफाई करना है x का वर्ग x स्क्वायर्ड जमा 5x जमा 4 बटा x जमा 4। एक बार फिर एल्जेब्रिक लॉन्ग डिवीजन, बीजीय दीर्घ विभाजन। हम x जमा 4 से x जमा 4 x प्लस 4 से विभाजित करेंगे x के वर्ग जमा 5x जमा 4 को। और एक बार फिर वैसी ही प्रक्रिया इन दोनों में उच्चतम घात पदों को देखेंगे। x कितनी बार जाएगा x वर्ग में? ये जाएगा x बार। इसे x के स्थान पर रखेंगे। यहां हमारा x का स्थान है। x गुणा x होगा x का वर्ग, x गुणा 4 होगा 4x। और अब हम घटाएंगे इनमें से इन्हें, तो हम यहां ऋणात्मक चिन्ह लगाते हैं, तब ये कट जाएंगे। 5x में से 4x जाने पर बचा x, 4 में 0 जोड़ा यानी 4 x जमा 4। और आप इसे इस तरह देखें कि x जमा 4 जाता है x जमा 4 में एक बार। यदि आप इस व्यंजक में अचर पद को अनदेखा कर दें तो x कितनी बार जाएगा x में? एक बार। जमा 1 गुणा x होगा x, 1 गुणा 4 यानी 4। हम इन्हें घटाएंगे, यहां से ये कट जाएगा तो हमारे पास कुछ बाकी नहीं बचेगा। तो इसे सरल करके लिखें तो ये होगा बराबर है x जमा 1 के। और दूसरे तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं, अंश का गुणन खंडन करके x का वर्ग जमा 5x जमा 4 बटा x जमा 4। ये वैसे ही समान बात होगी। हम गुणन खंडन करें तो लिखेंगे x जमा 4 गुणा x जमा 1। 4 गुणा 1 होगा 4, 4 जमा 1 होगा 5, इन सब का बटा x जमा 4। ये कट गया और आपके पास बचा केवल x जमा 1। दोनों तरह से आप इसे कर सकते हैं, लेकिन बीजीय दीर्घ विभाजन हमेशा कार्य करेगा तब भी जब आप गुणनखंड को नहीं काटेंगे और तब भी जब आपके पास शेषफल बचेगा। अभी इस स्थिति में आप नहीं हैं तो ये बराबर होगा x जमा 1 के। और अब इसी तरह का एक और प्रश्न लेते हैं, उसे भी हम हल करेंगे ताकि आप सुनिश्चित कर सकें कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण युक्ति है जो आपके काम की है। तो हमारे पास है अब x स्क्वायर्ड, x का वर्ग, इसे मैं बदल रहा हूं। मान लीजिए हम इसे लेते हैं 2 x का वर्ग। तो इस तरह हम लेंगे 2x का वर्ग घटा 20x जमा 12 बटा, असल में इसे रोचक बनाते हैं आपको बताने के लिए कि यह हमेशा काम करता है। मैं द्विघात से ऊपर की बात करता हूं तो हमारे पास मान लीजिए है 3x की घात 3 घटा 2x का वर्ग जमा 7x, और लेते हैं घटा 4 और हम इसे विभाजित करेंगे x वर्ग जमा x स्क्वायर्ड प्लस 1 से। इसे इस तरह से, लेकिन हम बीजीय दीर्घ विभाजन से इसे हल करेंगे। या किस तरह सरल किया जाए? x वर्ग जमा 1 से विभाजित करेंगे हम 3x की घात 3 घटा 2x वर्ग जमा 7x घटा 4 को। एक बार फिर उच्चतम घात वाला पद देखते हैं। x का वर्ग जाएगा 3x की घात 3 में 3x बार।
3x को गुणा करें इसमें तो आपको 3x की घात 3 मिलेगी। तो इसमें ये जाएगा 3x बार, तो 3x को यहां x पद के ऊपर लिखेंगे, तो ये लिखेंगे यहां 3x। अब इसे गुणा करते हैं, 3x गुणा x का वर्ग होगा 3x की घात 3, 3x टू द थर्ड, 3x गुणा x का वर्ग जमा 3x गुणा 1, तो हमें मिला 3x। निश्चित है ये x स्थान पर होगा और हम इसे घटाएंगे। अब क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, जब हम ऐसा करेंगे कि ये कट जाए, देखिए यहां पर ये दोनों कट जाएंगे, हमारे पास ऋणात्मक 2x वर्ग है और 7x घटा, यहां हमने सिर्फ शून्य घटाया था, 7x से 3x घटाने पर 4x और हमारे पास ऋणात्मक 4 है। यहां एक बार फिर उच्चतम घात पद देखेंगे, x स्क्वायर्ड एंड ए नेगेटिव 2x स्क्वायर्ड, तो x का वर्ग जाएगा ऋणात्मक 2x वर्ग में ऋणात्मक 2 बार, ऋणात्मक 2, इसे नियत स्थान पर रखें, ऋणात्मक 2 गुणा x वर्ग होगा ऋणात्मक 2x वर्ग, ऋणात्मक 2 गुणा 1 होगा ऋणात्मक 2 नेगेटिव 2। और अब हम इन्हें घटाएंगे, तो इन्हें ऋणात्मक 1 से गुणा कर दें जिससे ये धनात्मक हो जाएं, ये दोनों कट जाएंगे, 4x में से घटाएंगे 0, मैं यहां पर रंग बदल देता हूं, 4x से 0 घटा तो 4x, ऋणात्मक 4 में से घटाएंगे ऋणात्मक 2 या ऋणात्मक 4 में जमा 2, तो मिला ऋणात्मक 2, और तब x वर्ग, अब इसकी घात बड़ी है 4x से, यहां उच्चतम घात होगी तो हम इसे शेषफल के रूप में देखते हैं, रिमाइंडर, तो ये है शेषफल। तो इस पद को इस बार लिखते हैं, ये होगी बराबर 3x घटा 2 यानी 3x माइनस 2 जमा ये शेषफल 4x ऋणात्मक 2 इसके बटा x वर्ग जमा 1, x स्क्वायर्ड प्लस 1। उम्मीद है आपको भी मेरी तरह आनंद आया होगा।